जिंदगी में हकाइक पर तवज्जो की जरूरत। फर्जंद, याद रखो कि जो शब रोज की सवारी पर सवार है वो गोया मुसलसल सफर कर रहा है, चाहे एक ही जगह ठहरा क्यों न रहे, और मसाफत तय कर रहा है, चाहे इत्मीनान से इकामत गुज़ी ही क्यों न रहे। फर्जंद, ये बात यकीन के साथ समझ लो कि तुम ना हर उम्मीद को पा सकते हो और ना अजल से आगे जा सकते हो। तुम अगले लोगों के रास्ते ही पर चल रहे हो। लिहाजा तलब में नर्म रफ्तारी से काम लो और कस्बे माश में मियाना रवि इख्तियार करो, वरना बहुत सी तलब इंसान को माल की महरूमी तक पहुंचा देती है और हर तलब करने वाला कामयाब भी नहीं होता, और ना हर एतदाल से काम लेने वाला महरूम ही होता है। अपने नफ्स को हर तरह की पस्ती से बुलंद तर रखो, चाहे वो पस्ती पसंदीदा अशिया तक पहुंचा ही क्यों ना दे, इसलिए कि जो इज्जत नफ्स दे दोगे उसका कोई बदल नहीं मिल सकता। और खबरदार, दूसरों के गुलाम न बन जाना, जबकि परवरदिगार ने तुम्हें आजाद पैदा किया है। देखो, उस खैर में कोई खैर नहीं है जो शर के जरिए हासिल हो, और वो आसानी नहीं है जो दुश्वारी के रास्ते से मिले। खबरदार, हिर्स व हवस की सवारियां तेज रफ्तारी दिखलाकर तुम्हें हलाकत के चश्मों पर न वारिद कर दें, और अगर मुमकिन हो कि तुम्हारे और खुदा के दरमियान कोई साहिब नेमत न आने पाए तो ऐसा ही करो कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा बहरहाल मिलने वाला है और अपना नसीब बहरहाल लेने वाले हो, और अल्लाह की तरफ से थोड़ा भी मखलूकात के बहुत से ज्यादा बेहतर होता है, अगरचे सब अल्लाह ही की तरफ से होता है। गुफ्तगू से होने वाले नुकसान के तदारुक के मुकाबले में खामोशी से पैदा होने वाली कोताही की तलाफी कर लेना आसान तर है। बर्तन के अंदर का सामान मुंह बंद करके महफूज किया जाता है, और अपने हाथ की दौलत का महफूज कर लेना दूसरे के हाथ की नेमत की तलब करने से ज्यादा बेहतर है। मायूसी की तलखी को बर्दाश्त करना लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है, और पाक दामनी के साथ मेहनत मशक्कत करना फिस्क व फजूर के साथ मालदारी से बेहतर है। हर इंसान अपने राज को दूसरों से ज्यादा महफूज रख सकता है, और बहुत से लोग हैं जो उस अम्र के लिए दौड़ रहे हैं जो उनके लिए नुकसानदेह है। ज्यादा बात करने वाला ज्यादा गलती करता है, और गौर व फिक्र करने वाला साहिब बसीरत हो जाता है। अहले खैर के साथ रहो ताकि उन्हीं में शुमार हो, और अहले शर से अलग रहो ताकि उनसे अलग समझे जाओ। बदतरीन ताम माले हराम है, और बदतरीन जुल्म कमजोर आदमी पर जुल्म है। जब नरमी सख्ती बन जाए तो सख्ती नरमी बन जाती है। कभी कभी दवा मरज बन जाती है और मरज दवा, और कभी कभी गैर मुखलिस भी नसीहत की बात कर देता है, और कभी कभी मुखलिस भी खयानत से काम ले लेता है। देखो खबरदार, उम्मीदों पर एतमाद न करना, क्योंकि ये अहमकों का सरमाया है। अक्लमंदी तजर्बात को याद रखने का नाम है, और बेहतरीन तजर्बा वही है जिससे नसीहत हासिल हो। फुर्सत से फायदा उठाओ कबल इसके कि रंजो अंधों का सामना करना पड़े। हर तलबकार मतलूब को हासिल भी नहीं करता है, और हर गायब पलट कर भी नहीं आता है। फसाद की एक किस्म ज़ादिरा का जाया कर देना और आकिबत को बर्बाद कर देना भी है। हर अम्र की एक आकिबत और अंजाम है, और अनकरीब वो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए मुकद्दर हुआ है। तिजारत करने वाला वही होता है जो माल को खतरे में डाल सके। बसा औकात थोड़ा माल ज्यादा से ज्यादा बाबरकत होता है। उस मददगार में कोई खैर नहीं है जो जलील हो, और वो दोस्त बेकार है जो बदनाम हो। जब तक जमाना साथ दे जमाने का साथ दो, और किसी चीज को उससे ज्यादा की उम्मीद में खतरे में मत डालो। खबरदार, कहीं दुश्मनी और इनाद की सवारी तुमसे मुंह जोरी ना करने लगे। अपने नफ्स को अपने भाई के बारे में कत्ए ताल्लुक के मुकाबले में ताल्लुकात, उससे मुंह मोड़ने के मुकाबले में मेहरबानी, बखुल के मुकाबले में अता, दूरी के मुकाबले में कुर्बत, शिद्दत के मुकाबले में नरमी, और जुर्म के मौके पर माजरत के लिए आमादा करो, गोया कि तुम उसके बंदे हो और उसने तुम पर कोई एहसान किया है। और खबरदार, एहसान को भी बेमहल न करार देना, और न किसी नाअहल पर एहसान करना। अपने दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त न बनाना, वरना दोस्त भी दुश्मन हो जाएगा। और अपने भाई को मुखलिसाना नसीहत करते रहना, चाहे उसे अच्छी लगे या बुरी। गुस्से को पी जाओ, क्योंकि मैंने नतीजे के एतबार से उससे ज्यादा शीरीं कोई घूंट नहीं देखा, और ना आकिबत के लिहाज से लजीज तर। और जो तुम्हारे साथ सख्ती करे उसके लिए नर्म हो जाओ, शायद वो खुद ब खुद नर्म हो जाए। अपने दुश्मन के साथ एहसान करो कि उसमें दो में से एक कामयाबी और शीरीं तरीन कामयाबी है,
اور اگر اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو تو اپنے نفس میں اتنی گنجائش رکھو کہ اگر اسے کسی دن واپسی کا خیال پیدا ہو تو تم اس سے واپس مل سکو۔ جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھے اس کے خیال کو غلط نہ ہونے دینا۔ دوست کے حقوق اس گھمنڈ میں تلف نہ کرو کہ دوست ہے، کیونکہ جس کے حقوق تلف کر دیے جاتے ہیں پھر وہ دوست نہیں رہتا۔ اور دیکھو تمہارے گھر والے تمہاری وجہ سے بدبخت نہ ہونے پائیں، اور جو تم سے کنارہ کش ہونا چاہے اس کے پیچھے نہ لگے رہو۔ دوست دوستی توڑنے میں اور تم دوستی جوڑنے میں برابر نہ ہو۔ تمہارا پلہ ہمیشہ بھاری رہنا چاہیے، اور خبردار برائی کرنے میں نیکی کرنے سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ نہ کرنا، اور کسی ظالم کے ظلم کو بہت بڑا تصور نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اور تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے، اور جو تمہیں فائدہ پہنچائے اس کی جزا یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ برائی کرو۔